जाए तो अग्निदेव भगवान का प्राकट्य अवश्य होगा। अवश्य। तो आहुति के रूप में हम सब लोग रंगनाथ के नाम की आहुति देंगे। ओम श्री रंगनाथाय स्वाहा। अरे जब भगत सहित राजन, आपने सरयू तट के मनोरमा नामक घाट में उत्कृष्ट यज्ञ कराया है। भैया इसको बढ़ाओ। ये यज्ञ आपका पूर्ण हुआ राजन, पूर्ण हुआ। सुन लो राजन, सुन लो राजन, सुन लो राजन, सुन लो राजन, कथन हमारा सुन लो राजन, कथन जी के द्वारा पूर्ण कर दी गई है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। पुत्र की लालसा जो थी मन में, पुत्र की लालसा जो थी मन में, पुत्र की मंडप का निर्माण हुआ है, बहुत ही पावन है। मंडप बड़ा रुचि पावन, मंडप बड़ा रुचि पावन, जिसकी
ही बनेगी कहानी। जो इन गुरुओं की वाणी को श्रद्धा से सुनता है उसकी कहानी बन जाती है। पुत्र की लालसा जो थी मन में, पुत्र की लालसा जो थी मन में, लाहो पुत्र की, लाहो पुत्र, लाहो पुत्र की अचल हमारा प्रसाद ले जाए यह विवाद देवन पुजाई जथा भाग जथा जोग जय भाग बनाई। आप ये प्रसाद ले जाए और जाकर तीनों रानियों को जथा भाग बनाकर बांट दें। इसमें से आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब आप चिंता भय पावक सकल कभी समुझाए। सकल लेकर के आप लोगों ने समझा। अभी अग्निदेव याद क्या है हब तब हीराय प्रिय नादी बुलाई कौशल्यादी आवा चली आई। प्यारी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों रानियों मेरे पास आ गई। आओ महारानी कौशल्या, हमेशा तुम हमारी प्रतीक्षा करती थी, आज हमें तुम्हारी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। बड़ी देर में आई। आओ महारानी कैकेयी। परिश्रम का परिणाम शुभ होता है, लाभकारी होता है। अरे जो यज्ञ हो रहा था पूर्ण हो गया। यज्ञ महाराज, और यज्ञ में स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, मानो आकृति में प्रकट हुए। महाराज आपने यज्ञ करवाया? हाँ हाँ, और अग्निदेव भगवान ने ये हक दिया है। उससे महाराज यज्ञ में तो पत्नी का भी होता है कि पत्नी के साथ यज्ञ की जाती है। आप पत्नी की यज्ञ करें? इसलिए कि यज्ञ में मैंने भाग नहीं लिया, ना ही मैंने कोई आहुति दी है। भगत सहित मुनि आहुति दी है, मुनियों ने आहुति दी है। तो जब मैं यज्ञ में आहुति करता नहीं था तो पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं। ये कार्य मुनियों के द्वारा संपन्न हुआ है और अग्निदेव प्रकट हुए हैं। ये प्रसाद दिया है हब। क्या महाराज? हब माने चरु, चरु माने खीर। खीर जो दूध चावल शक्कर डाल के बनाई जाती है, लेकिन ये साधारण खीर नहीं। ये गुण देख रही, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण होते हैं। इसमें सतोगुण है और अग्निदेव के द्वारा दिया गया है तो रजोगुण भी है, लेकिन तमोगुण का अभाव है। तो ये 2 गुण है इसमें सम्मिलित। तो मैं इसको वितरित करता हूँ। इस संपूर्ण हब के मैं सर्वप्रथम 2 भाग करता हूँ। उसमें से आधा भाग किसको देना है जी? कौशल्य उभय भाग, ये आधा भाग तुम ले। आधे करके अब बचा आधा भाग।
तो इस आधे भाग के भी मैं 2 भाग करता हूँ, क्योंकि रानियां 2 बची हैं। तो इस आधे के आधे भाग को मैं कैकेयी तुम्हें देता हूँ। ये आधा भाग जो मैंने कौशल्या को दिया था, इसमें सतोगुण पूर्ण रूप से, और आधे का आधा भाग जो मैंने कैकेयी को दिया, ये भी पूर्ण रूप से सतोगुण से पूर्ण है। लेकिन ये बचा हुआ भाग ये 2 भागों में बट गया। इसमें रजोगुण है। इस भाग से जो पुत्र होंगे बड़े क्रोधी होंगे, तो ये अपने आप 2 भागों में बढ़ गया। तो महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, ये एक भाग लेकर के तुम अपनी बहन सुमित्रा को दे दो। उसके 2 पुत्र होंगे जो बड़े ही ओजस्वी वीर रथी को तप्रोत होंगे। ये लोग कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। आओ बहन सुमित्रा, प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें भी यहाँ पे प्रदान होगा। बहन दीदी, महाराज ने यह अपने हाथ से बहन सुमित्रा को नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं दिया? उसका एक कारण है। देखो ना, बेचारी बड़ी उदास रहती है ना। देखो, जिस समय महाराज बहन सुमित्रा का विवाह करके आ रहे थे, मार्ग में सप्त ऋषि मिलते हैं। महाराज इनके मोह में सप्त ऋषियों का प्रणाम करना भूल जाते हैं। उन्होंने श्रापित कर दिया था, जिस पत्नी के मोह में तो प्रणाम करना भूल गया है, उसी पत्नी को स्पर्श करते ही तू भस्म हो जाएगा। महाराज जब से विवाह होकर के आया, बहन सुमित्रा को स्पर्श नहीं करते हैं। दुख बेचारी उदास लगती है ना। लो प्रसन्न हो जाओ, आप पार करो। बहन प्रदान कर दो और इस हव को पार कर लो, क्योंकि कभी प्रसाद को मिले घर पे रखना नहीं चाहिए। क्यों? जो प्रसाद का अंश होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए खा लेना इसको पाल तुरंत। और बहन सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करती हूँ। तो गुरुदेव भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, और ये नेत्र कब से लग रहे थे हमारे आंगन में एक ही पुत्र हो, लेकिन आज वो नेत्रों की अभिलाषा पूरी हो गई। बहन आज जैसे हम पर हुई है, गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। बहन ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वोच्च सर्वं
यश बोध प्रभावे सोस्या में भौवार ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरु श्री चंडिकाय नमो नमः। ओम नमो जानवी पांडव सिद्धि पीठम बक्ष्यम श्री चंडिका मंदिरो नमः। ओम नमो नित्यं समाधि गुरु नमो नमः शोभन मारुति गंगनमो। ओम नमो गुरुजनम देवमीशम नमः शोभनो लागो 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 बहन गुरु पैया बल में खुशियां लेके आए लाखो बहने गुरुपैया सदने खुशियां लेके आए हो। लाखो बहनों गुरुपैया लाखो बहने गुरुपैया सदने खुशियां लेके आए हो। काशी से बनते ये
ऐसे अवसर पर अपनी संग की सखियों को भी आमंत्रित करोगी वे। बड़ा ही मार्मिक सुंदर सकल भय अनुकूल चले अचर हरित ज्योति राम जन्म सुख मोह सूर्य समोह विनती करी पहुँचे निज निज धाम प्रभु रामंदकारी भारहारी दुष्टन नाशकारी आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए आपकी जय हो जय हो जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कृपाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला बारी चलते लो चलते बिना मातन धन जामा निजी आयुध भुज जारी निजी आयुध भुज जारी लो चले बिना मातन धन जामा निजी आयुध भुज जारी निजी आयुध भुज जारी भूषण मन माला नयन विशाला नयन विशाला भूषण मन माला नयन विशाला नयन विशाला शोभाषी प्रगट कृपाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला कर जोड़ी अकरुति चोरी कई विधि कर मनलता कई विधि कर मनलता माया बन गया नाती प्रियमाना एक पुराण भदरता एक पुराण भदरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर सब गुण आगर यही गावई सुख करे मम हितवानी जय अनुरागी अनुरागी कृपाला
सुख मिला है दर्शन करने में। लगता है कि बस इसी प्रकार से मैं दर्शन करती ही रहूं। आप सभी ने विष्णु रूप ये देख रहे हैं, 4 भुजाएं जिनकी हैं गदा पद्म से शोभायमान है, शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाओं में हमारी कौशल्या जी दर्शन कर रही हैं। विराट रूप हमारी कौशल्या जी ने दर्शन किए तो इस पर प्रभावित हुए हैं हमारे विष्णु जी के और कौशल्या जी के अभिनय पर। अखिलेश साहू उर्फ छोटे बउआ, अखिलेश साहू उर्फ छोटे बउआ की तरफ से 50 रुपए इन महान कलाकारों के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बड़ा सुख मिल रहा है दर्शन करने में, लेकिन एक निवेदन करूंगा, मैं आप दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। मैं दुई कर जोरी स्तुत तोरी, इस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं प्रभु, मुझसे तो कुछ करते नहीं बन रहा। मैं दुई कर जोरी स्तुत तोरी, कहीं विधि कर भुवन, मैं दुई कर जोरी। प्रभु करुणा सुख सागर सब गुण और जय गावै सुख संता, सो में दिलाई सो और रोम रोम प्रतिपेद मोर शोभासी ये उपहासी धीरे हे अनंत, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? वेद और पुराण माया विज्ञान से परे परमार्थ बतलाते हैं आपको। शुक्रिया और सज्जन दया उसको सुख का धाम कहकर आपको प्रदान करते हैं। मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम वेद कहते हैं आपके प्रत्येक रोम में। वेद ऐसा कहते हैं आपके प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। आप मेरे गर्भ में रह इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पशु की बुद्ध भी स्थिर नहीं रहती, प्रभु विचलित हो जाती है। यह स्वरूप देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, ये झांकी देखने में ऐसा लगता है बस देखती ही रहूं। लेकिन जब मैं सोचूं संसारवासी क्या कहेंगे, कौशल्या के आंगन में 4 भुजाओं का पुत्र हंसी करेंगे। प्रभु आप पुत्र बन करके मेरे यहाँ आए हो, ये 4 भुजाओं का रूप धारण करके न प्रभु कैसे स्वीकार करूंगी मैं आपको? नहीं कर सकती।
उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जगे कई कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे सुत प्रेम लगे। भैया प्रभु अपने और पिताजी ने पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे कुछ वरदान मांगा था। माँ, आपने वरदान क्या मांगा था? कि मैं आपके समान का पुत्र चाहती हूँ। परंतु माँ, मैंने अपने समान का पुत्र इस संसार में बहुत खोजा, परंतु मेरे समान का कोई पुत्र मुझे नहीं मिला। तो मैंने स्वयं ही विचार किया कि मैं आपका पुत्र बनकर के आपके गृह में आऊं, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उन पूर्व जन्म के वचनों को भूल रही हैं। मुझसे पुनः श्रवण करें उन पूर्व जन्म के वचनों को। माँ, माता माता मैं तुमको दियो पूर्व जन्म तेगी कारण सुत भयो काज नहीं कछु सुनो मोरी मैया, सुनो मोरी मैया, मोरी मैया मोरी मैया 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 सुन मोरी मैया कहानी अपने
अपने पूरब जन्म की सुनो मोरी मैया। लगी
किया था, लेकिन प्रभु आप 4 भुजाओं का रूप धारण करके मैं कैसे आपको पुत्र स्वीकार करूंगी? ये संसारवासी मेरी हंसी उड़ाएंगे। कौशल्या के आगे 4 भुजाओं का नहीं हूं आपसे। अगर मेरे आंगन में पुत्र बन करके आए हैं आप, तो आपको करना क्या है? क्या करना? और कीजे आपको ये रूप का प्रत्याग करना पड़ेगा, मेरे स्वरूप में आना पड़ेगा। और कीजे ये लाल लड़कैया। और इस रूप से मुझे डर यूं लग रहा है कि सब लोग हंसी उड़ाएंगे, इसलिए कीजे ये लाल लड़कैया रे मोही डर जाके। आप शिशुरूप में मेरे आंगन में आओगे तो मैं क्या करूंगी? आपको व्यापार कराऊंगी, उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगी, लोरियां देकर के आपको सुनाऊंगी, तब मुझे पुत्र का सुख प्राप्त होगा। ऐसा करिए और सुघर बनोलना सुघर बनोलना
हरी सुधरी बोलो ललना और झूलो प्रभु पलना हम जानत तुम्हें मैं जानती हूँ आपकी उंगली के इशारे से सारी सृष्टि चलती है, लेकिन मेरे आगे में आपको क्या करना पड़ेगा। और हम जानत तुम्हें सृष्टि चलावती प्रभु मैं सब जानती हूँ। हम जानत तुम सृष्टि चलावती, लेकिन मेरा क्या करना पड़ेगा। ये मेरी उंगली पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलेगा झूलो प्रभु सागर में, लेकिन माँ के दूध का स्वाद नहीं जानती। वहाँ ये ध्यान ये भी जानना पड़ेगा। अचला का पैमान चलाऊंगी, अचला का ये पैमान चलाऊंगी। आपकी माया बड़ी प्रबल है, मैं जानती हूँ। आप अपने माया के बल से सारे संसार को चलते हैं। हाँ, आप अपनी माया के द्वारा सारे संसार को चलते हैं। आपकी माया इतनी प्रबल है, लेकिन यहाँ माया नहीं चलेगी तो हुआ। अचला का पैमान कराऊंगी और भूल जाओगे प्रभु मेरी ओर निहारो। अवश्य माँ। तो भूल जाओगे अरे चलिए और भूल जाओगे सब भूलो प्रभु
मैं एक पलना अवश्य लगाऊंगा, एक पलना। और हम चाहेंगे कलाकारों से ही निवेदन करते हैं अवश्य कि गागर में सागर भरे। जय हो प्रभु। आप समय में अगर अच्छी बात हो जाए तो बहुत अच्छा हो। सुने वचन सुजाना रोदन पाना